में रोजगार भी करिए। अब ये कैसे संभव हो पाएगा, ये इसकी जानकारी कैसे हो पाएगी, कौन उसको बताएगा? इसके लिए ही हमारा जो विभाग है उसने जितने हमारे केंद्र हैं, भारत भर में 24 केंद्र हैं हमारे नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर, वहां पर एक थर्ड पार्टी को उन्होंने मौका दिया है जो मैन पावर हायरिंग पे काम करती है, साथ ही वो एजुकेशन पे भी काम करती है। उसका काम होगा कि जितने भी दिव्यांगजन, ये मैं आप ही लोग के लिए बोल रहा हूँ, बाकी कोई भी उनके पास जा सकता है, कोई भी अपने कैरियर गाइडेंस के लिए अपना असेसमेंट करा सकता है और नौकरी करते करते मैं कैसे अपने कैरियर की ग्रोथ कर सकता हूँ, उसके लिए वो परामर्श ले सकता है जो निःशुल्क रहेगा। हम अभी हमें भी यहाँ मिल रहा है, हमारे केंद्र को भी मिला हुआ है काम, और मैंने उसके लिए थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में संपर्क भी किया है। वहाँ शायद E2E के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने उनको पहले से मौका दिया हुआ है, तो उनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ और बहुत ही जल्दी हमारे सेंटर में भी ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो इसमें हम जैसे मैं भी हूँ, भले मैं गवर्नमेंट जॉब में जरूर हूँ, लेकिन स्टकअप हो गया, रुक गया मेरा एजुकेशन, मैंने रोक दिया। अब क्यों रोका हूँ? ये तो मेरे पास सैकड़ों बहाने हैं। अरे परिवार का झंझट है, मैं परिवार के साथ कैसे पढ़ाई कर पाऊंगा, मैं ट्रांसफरेबल जॉब है, इधर जाना उधर जाना, ये मेरा खुद का बहाना मेरे साथ लागू हो गया और मैंने अपना एजुकेशन नहीं बढ़ाया। ऐसे आप सबके साथ बहुत सारे बहाने हैं। बहाने इसलिए बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे चोट लगने वाले शब्द है, ठीक है? और जब चोट लगती है ना, तभी आदमी संभल के चलता है। जैसे दूध पीते, गर्म दूध पीते पीते अगर जल जाए जीभ, तो फिर छाछ को भी फूक फूक के पीते हैं। ठीक वैसे ही बहाना शब्द जो है वो हमारे दिलो दिमाग को चोट पहुंचाता है। हम कैसे बहाना ढूंढते हैं कि अगर मैं काम नहीं करूंगा यहाँ पर और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दूंगा तो कमाई कम होगी, कमाई कम होगी तो मोबाइल जो EMI में खरीदा उसका पेमेंट कैसे करूंगा, और गाड़ी खरीदी है तो उसका EMI कैसे मैं पे करूं। ऐसे बहुत सारे बहाने हमारे पास आते हैं। उन बहानों को हटाने के लिए एक ही तरीका होता है। मैं मनोवैज्ञानिक उस दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि हमारी आवश्यकताएं कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहले उसको तय कर लें। मोबाइल क्या इतना जरूरी है, उसके बगैर मेरा पेट नहीं भरने वाला? नहीं, मोबाइल की जरूरत नहीं, ठीक है, आज से मैं वो मोबाइल त्याग देता हूँ। शायद हमारे 12-13 घंटे बच जाएंगे, नहीं तो भी 2 घंटे तो बचेंगे। वो 2 घंटा हम एजुकेशन पे फोकस कर सकते हैं, हम अपने ग्रोथ के लिए फोकस कर सकते हैं, सिंसियरली हम उस दिशा में जा सकते हैं। अब कौन बताएगा कि मुझे किस दिशा में जाना है? तो जो E2E प्रोग्राम आ रहा है या हमारा सेंटर है, वहां पर आकर के भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं या अपने चीजों की चर्चा कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो सेंटर, ये जो नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर का लोगो यहाँ लगा है, आप पोर्टल पे NCS पोर्टल पे जाइएगा, वहां पर आपको पाइथन, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स मिलेंगे जो आप ऑनलाइन घर पे कर सकते हैं। जब आपको समय मिलेगा तब कर सकते हैं। सर्टिफिकेट बकायदा लेबर मिनिस्ट्री और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आप लोगों को दिया जाएगा। आप अपने एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं उसके माध्यम से। बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशन नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर है, आप अपने आप को रजिस्टर करा के भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी अभी ये तो एक स्कीम बता दिया E2E, दूसरा एक ELI हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च हो चुका है, प्रधानमंत्री ने 1 अगस्त से उसको लॉन्च कर दिया है और हमारा डिपार्टमेंट जो लेबर डिपार्टमेंट है उसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर रहा है। ELI एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, मतलब ऐसा कि अगर कोई कंपनी अपने जो क्षेत्र है उसमें रोजगार का निर्माण करती है, पोस्ट का क्रिएट करती है, मान लीजिए उनके पास 15 पोस्ट पहले से थी और वो वेकेंट है और उसको फिलअप करता है, तो उसमें कोई उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। लेकिन 15 के अलावा वो 16वां पोस्ट, एक पोस्ट और क्रिएट कर रहा है ना,
क्रिएट करता है और वो फिर एक आदमी को हायर करता है। तो क्रिएट जब करेगा और आदमी को हायर कर लेगा तो उसको पर मंथ, उस कंपनी को पर मंथ 3000 पर कैंडिडेट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट करेगी, प्रोत्साहन राशि देगी। ठीक, अब जो व्यक्ति उसमें नौकरी में आएगा वो पहली बार नौकरी ज्वाइन करना होना चाहिए, उसको भी 15,000 रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी। ये भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा और उस बंदे को, उस जो नौकरी कर रहा है उसको 12 महीने तक काम करना जरूरी है। और अभी ये मीटिंग में हमको बताया गया कि एक ऐसा अलग से अकाउंट खोलने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो 15,000 रुपए आएगा वो मैक्सिमम राशि है ना, मतलब ऐसा कि जिसकी सैलरी 1 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का है, उन्हीं को 15,000 रुपए मिलेंगे जो वेज पेड है उसके प्रोपोर्शनेट। ऐसा नहीं कि 1 लाख जो कमाई का इनकम है, जिसका सैलरी है उसको भी 15,000 मिल रहा है और जिसको 2,000 सैलरी उसको 15,000 मिल रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें जिसका वेज जो निर्धारित है उस वेज के हिसाब से ही उसको प्रोपोर्शनेट मिलेगा। इस स्कीम में को वहीं पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है जहां जिस कंपनी द्वारा ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देता है एम्प्लॉयज को, है ना, जो पीएफ बोलते हैं, पीएफ डिपार्टमेंट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। पीएफ भी लेबर मिनिस्ट्री का है, वहीं है उसको फायदा मिल सकता है। जब वो बंदा या जिसने नौकरी ज्वाइन किया वो अगर 2 महीने बाद छोड़ देता है और ब्रेक कर लेता है और फिर दोबारा आता है तो उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। लेकिन नौकरी कर रहा है और उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी तुरंत मिल गई है, दूसरी जगह जाने को मिल गई है, तो उसका वो ही 15,000 कंटिन्यूशन में रहेगा। लेकिन जो एम्प्लॉयर, नया एम्प्लॉयर है जिसके पास गया है उसको 3,000 पर मंथ मिलना चालू हो जाएगा, है ना। ये ऐसे इसमें प्रावधान किया गया और भारत सरकार का ऐसी सोच है कि शायद इसमें 3 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार का निर्माण होगा। तो ऐसे ये स्कीम जो आप 24 जिले के लोग आए हैं, ये आप लोग बताएं उनको, ताकि जो एजुकेशन आईटीआई में जा रहा है या ग्रेजुएशन कर लिया है और नौकरी पे जा रहा है तो उसको ये जानकारी होगी तो वो डिमांड कर पाएगा, जानकारी नहीं होगी तो वो डिमांड नहीं कर पाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। 2 है। तीसरा एक है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप योजना, जो आईटीआईज में, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा करके ट्रेनिंग ले चुके होते हैं और उनको नौकरी में जाना होता है तो इंटर्नशिप करना होता है। तो इंटर्नशिप के लिए जिस कंपनी में, जैसे सीसीएल है, एलएनटी कंपनीज है, ये इंटर्नशिप के लिए बकायदा निकालती है, विज्ञापन निकालती है और उसमें अगर कोई बंदा जाता है पहले ही महीने उसके अकाउंट में 6,000 रुपए आएंगे और हर महीने उसके अकाउंट में 5,000, सैलरी के अलावा बता रहा हूं मैं, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। तो ऐसा 1 साल तक 12 60,000 रुपए वो और 6,000 पहले का, तो कितने हो गए 66,000 रुपए उसको 1 साल में सपोर्ट के रूप में मिलेगा। बाकी जो सैलरी अगर देती है कंपनी वो उसका खुद का होगा, उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार की एक ये भी योजना है। अब एक उनके लिए भी बात बता देता हूं जो नौकरी नहीं कर रहे, अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चिंता रहती है कि मेरा भविष्य में जब मैं रिटायर होने वर्ष पे रहूंगा या बुजुर्ग हो जाऊंगा तब मेरा क्या होगा। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। इसमें ऐसा है कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी कारीगर, कोई भी कार्यकर्ता जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लेबर वर्क भी कर रहा हो या ठेले का काम कर रहा हो, जैसा भी काम कर रहा हो, वो हर महीने 60 रुपया इन्वेस्ट मतलब जमा करेगा लेबर डिपार्टमेंट के पास
और वो 60 रुपए का जब वो रिटायर होगा, 60 साल के बाद रिटायर होगा, तो उसको हर महीने 3,000 रुपए पेंशन चालू हो जाएगी। और यदि उसकी पत्नी भी काम कर रही है और वो भी पेंशनर बन जाती है, तो 3,000 3,000 6,000 हो जाते हैं। तो ये योजना भी हम सब ले सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो। 60 रुपए आसानी से आप लोग निकाल के जमा कर सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार की ये कुछ नई चीजें आई हैं और इसको हमें जन जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैं झारखंड में आया 3 साल हो गए। 3 साल में मैंने यहाँ वो चीज नहीं देखा है। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा कि मैं झारखंड का नकारात्मक चीज बता रहा हूँ, नेगेटिव चीज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा परसेप्शन रहा है, मैंने देखा है कि मुंह से मुंह पर, मतलब वोकल फॉर लोकल वाली जो बातें हैं बहुत कमजोर है, बहुत। अब उसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं समझ पाया। ये हमारे बीच की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोफेशनल लेवल की भी बात कर रहा हूँ। मैं कई डॉक्टर से भी मिला हूँ, कई यहाँ प्रोफेसर से भी मिला हूँ। जानकारी जो देनी है वो शेयर नहीं करनी, और शेयर नहीं करने की वजह से हमें पता ही नहीं है कि हमारे आसपास कितने सारी सरकारी योजनाएं चलती हैं और जिनको हम लोग ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इवन मैं खुद कर्मचारी हूँ और मुझे खुद को मेरे डिपार्टमेंट ने मेरे लिए क्या क्या किया मुझे पता नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि शायद मैं जागरूक नहीं हूँ, या जो जागरूक करने की जिम्मेदारी जिसके पास है वो जागरूक नहीं है कि मुझे किसको जागरूक करना है ना। तो इस चीज की कमी है, उसकी भरपाई करेंगे हम लोग तो बहुत ही आसान है। इंक्लूजन की बहुत आसान है, बहुत कठिन दिखता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। और जैसे श्री सूर्यमणि साहब ने कहा कि बैरियर फ्री की लिए बात हो रही है, तो हमारी बिल्डिंग लगभग तैयार है, 99% तैयार हो चुकी है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री साहब के माध्यम से होना था उद्घाटन, पर समय नहीं मिल पाया है उनको, लेकिन शायद नेक्स्ट मंथ में होगा। पूरी बैरियर फ्री बिल्डिंग है, आप लोग आके जरूर देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। अभी उद्घाटन होने के बाद है, उसके पहले आके देखिएगा और फिर आप लोग को पता लगेगा। तो दूसरी जगह होटल में जाकर के बोला भाई तुम्हारे यहाँ ये बजर नहीं है, अगर मैं गिर के अंदर टॉयलेट में तो मैं किसको आवाज दूंगा, बजर तो लगाओ वहां पर।